Hello students, very good morning to all of you. So today we are going to discuss the topic of information security. लास्ट टाइम हमने इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी होती क्या है और किस तरीके से हम अपने सिस्टम को सिक्योर कर सकते हैं, थ्रेट्स क्या होते हैं, वायरसेस, बॉम्ब्स, इन सब की इंट्रोडक्शन जो थी उसको रीड किया था। और उसी का कॉन्सेप्ट था कि अगर सिस्टम को बचाना है तो उसके लिए हम प्राइमरी मैकेनिज़्म को कौन सा है जिसको यूज़ कर सकते हैं, कुछ एंटीवायरसेस हो गए और इन सब के बारे में। आज हम एक SDLC पढ़ेंगे। SDLC इज सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, बट दिस SDLC इज किस पे बेस्ड होगा? ये हमारे सिस्टम की सिक्योरिटी के ऊपर बेस्ड होगा, जिस सिस्टम की आज हम बात करेंगे। SDLC का मतलब तो ये होता है ना, एक सिस्टम को बनाना। उस सिस्टम को बनाने के लिए हम जो प्रोसेस फॉलो करते हैं उसको SDLC बोलते हैं, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। जैसे अगर आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कभी पढ़ा है तो उसमें आपने ये पढ़ा होगा कि अगर एक सॉफ्टवेयर बनाना हो तो उसके लिए हम डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स यूज़ करते हैं, वाटरफॉल और प्रोटोटाइप और ऐसे कुछ मॉडल्स। वो सारे SDLC के ऊपर ही बेस्ड होते हैं कि उसको सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हम कौन सी प्रोसेस को यूज़ कर रहे हैं। वही चीज़ हम अपने सिस्टम को सिक्योर करने के लिए जो सिस्टम बनाएंगे उसमें भी फॉलो करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सिक्योरिंग SDLC। ईच फेज ऑफ द SDLC शुड इंक्लूड द कंसिडरेशन ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड सिक्योरिंग द SDLC। SDLC में आपको दोबारा बता दूं, हमारे सिस्टम को सिक्योर करने के लिए आप ऐसे समझिए कि कंप्यूटर सिस्टम को सिक्योर करने के लिए अगर मैं कोई सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ तो सॉफ्टवेयर बनाने की प्रोसेस को मैं SDLC बोलूँगा। ठीक है ना, ऐसे भी समझ सकते हैं ऐसे। और SDLC के जितने भी फेसेस होंगे, उस सॉफ्टवेयर बनाने के जितने भी फेसेस होंगे, उसमें सिर्फ एक ही चीज़ का ख्याल रखा जाएगा, सिक्योर द सिस्टम। सिस्टम को कैसे सिक्योर किया जाए। तो पहले पढ़ लेते हैं कि 6 फेजेज है हमारे पास। पहला है इन्वेस्टिगेशन करना, दूसरा एनालाइज करना, फिर लॉजिकल डिज़ाइन, फिजिकल डिज़ाइन, देन इम्प्लीमेंटेशन एंड लास्ट में आ जाएगा मेंटेनेंस एंड चेंज। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फेज से, इन्वेस्टिगेशन। अब टर्म के हिसाब से तो आप समझ ही गए होंगे कि इन्वेस्टिगेशन बोलते किसे हैं। जो भी प्रोसेस है हमारी या जो भी सिस्टम है हमारा, पहले उसको आइडेंटिफाई करना कि हम बनाना क्या चाह रहे हैं, फिर उसके आउटकम्स देखना कि इसके आउटकम्स क्या होंगे, इसके गोल्स क्या होंगे और हमारे प्रोजेक्ट का बजट क्या होगा। सेकंड, इसमें कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स आएंगे, मैनेजर्स, एम्प्लॉयज़, कॉन्ट्रैक्टर्स, इन सबको ऑर्गेनाइज करना। फिर प्रॉब्लम को एनालाइज करना कि एक्चुअली हमारे सिस्टम में प्रॉब्लम क्या है, उसमें थ्रेट कौन कौन से हैं जिसको हमें सिक्योर करना है। देन आइडेंटिफाई स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट, जो भी हम ये सिक्योर सिस्टम बनाएंगे उसका स्कोप क्या होगा फर्दर फ्यूचर में। ऐसे ही उसके गोल्स क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव्स क्या होगा और कुछ एडिशनल कंस्ट्रेंट्स हम कौन सा है जो इसमें लगा सकते हैं जो कि प्रोग्राम की पॉलिसी में ना हो, अपनी तरफ से सिस्टम को सिक्योर करने के लिए। इस फेज के एंड में क्या होगा कि organizational feasibility analysis is performed to determine whether the organization has resources। मतलब जब ये सिस्टम तैयार हो जाए तो हम ये देखेंगे, इन्वेस्टिगेशन फेज, तो हम ये देखेंगे कि क्या जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैंने ये सिस्टम बनाया है, क्या उनके पास वो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जिससे वो इस सॉफ्टवेयर या सिस्टम को यूज़ कर सके। सपोज अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में कंप्यूटर सिस्टम ही खराब पड़े हुए हैं तो वो सॉफ्टवेयर को कैसे ऑपरेट कर सकते हैं? दे कांट। इट मीन्स दे आर टेक्निकली नॉट फिजिबल। क्या उनके पास इकोनॉमिकली और सोशली इतनी पावर है, दे आर फिजिबल टू इम्प्लीमेंट दैट थिंग? इफ दे आर फिजिबल देन इट इज ओके, इफ दे आर नॉट फिजिबल तो ये फेज यहीं पे एंड हो जाएगा। कमिटमेंट जरूरी है, नेक्स्ट पॉइंट में हमने वही लिखा है, कमिटमेंट इज नेसेसरी टू कंडक्ट अ सक्सेसफुल सिक्योरिटी एनालिसिस एंड डिजाइन। दिस फेज यूज एन एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी। पॉलिसीज काफ़ी तरीके की होती हैं, सिक्योरिटी पॉलिसी में हम एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी को यूज़ करते हैं। दूसरा फेज है एनालाइज करना। एनालाइज करना मतलब ये इन्वेस्टिगेशन के बाद आता है। पहले तो हमने इन्वेस्टिगेट कर लिया कि हमारे सिस्टम में क्या कमियां थी और क्या हमें उसके गोल स्कोप वगैरह रखना चाहिए, क्या हम बना सकते हैं अच्छे से।
और क्या ऑर्गेनाइजेशन फिजिबल है उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ये सारा इन्वेस्टिगेशन में आ गया। ठीक है, अब जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है तो एनालाइज पे आते हैं, जब हमने तैयारी करनी है उस चीज़ को बनाने की। एनालाइज में हम सारे डॉक्यूमेंट्स पिछले जो भी हैं रीड करते हैं कि हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम क्या था, पुराना सिस्टम, और उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जो थी वो आ रही थी, उसमें कौन कौन से लीगल इश्यूज थे, उसका रिस्क क्या है, उन सब को रीड आउट करना, ताकि हम जो नया सिस्टम बनाएं उसमें ये सारी कमियों को दूर कर सकें। जब एनालिसिस कंप्लीट होती है, एनालाइज कर लिया जाता है एक चीज़ को पूरे तरीके से, फिर हम डिज़ाइनिंग पे आते हैं। डायरेक्टली इम्प्लीमेंटेशन देखो किसी भी चीज़ की नहीं होती। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको कोई चीज़ बनानी है तो आप उसको पहले उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार करोगे। ब्लूप्रिंट का मतलब उसका एक डिज़ाइन बनाओगे। बिल्डिंग बनानी होती है ना वो, तो वर्कर्स या मिस्त्री क्या होते हैं, पहले वो आर्किटेक्चर आपको दिखाता है, ब्लूप्रिंट बनाता है उस मकान का कि वो इस तरीके से बनेगा, यहाँ पे आपकी लॉबी होगी, यहाँ किचन होगा, यहाँ वॉशरूम होगा, एंड अकॉर्डिंग टू द लॉ होगा। तो व्हेन यू ओके दैट ब्लूप्रिंट देन फाइनली इंप्लीमेंट किया जाता है। दिस इज कॉल्ड डिजाइनिंग फेज। ऐसे ही अगर हमने अपना सिक्योरिटी सिस्टम डेवलप करना है तो हम पहले उसका ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे, फिर वहाँ पे देखेंगे कि क्या वो हमारे अकॉर्डिंग है, क्या वो कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग है, उसे पसंद आ रहा है, क्या जो फिजिबिलिटी है, जैसे अगर कोई हाउस आपने बनाना है तो वो गवर्नमेंट के लॉज के अकॉर्डिंग नहीं है उसका डिज़ाइन, सपोज उसका डिज़ाइन और ब्लूप्रिंट अगर गवर्नमेंट के लॉ के अकॉर्डिंग नहीं है तो गवर्नमेंट उसे अप्रूव नहीं करेगी कि आप ये चीज़ यही नहीं बना सकते। तो यही हमने अपने सिक्योरिटी सिस्टम में चेक करना है कि इफ़ इट इज डिज़ाइन इज ओके, तो चेक करो कि क्या डिज़ाइन फिजिबल है, क्या ऑर्गेनाइजेशन में इसे इम्प्लीमेंट किया भी जा सकता है, क्या ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे रिसोर्सेज हैं जो इसको इम्प्लीमेंट कर सकें। ठीक है ना, डिज़ाइन तभी ओके होगा हमारा। तो व्हेन डिज़ाइन इज ओके, इट इज़ लॉजिकल डिज़ाइन, देन वी कम टू द फिजिकल डिज़ाइन। फिजिकल डिज़ाइन क्या करता है एक्चुअली में, इट इवेल्युएट्स द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी। कौन कौन से स्टेप्स हैं उनको रीड कर लेते हैं। पहला है सिलेक्ट करना टेक्नोलॉजी को जो कि सपोर्ट करेगी सिक्योरिटी को, कौन सी लैंग्वेज में हम बना रहे हैं, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे वो चीज़ ऑपरेट की जा सकती है, ये सब इसकी टेक्नोलॉजी का पार्ट आ जाएगा। सेकेंड है डेवलप डेफिनेशन ऑफ सक्सेसफुल सॉल्यूशन, देन डिज़ाइन फिजिकल सिक्योरिटी मेजर टू सपोर्ट टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन, रिव्यू एंड अप्रूव द प्रोजेक्ट। ये फिजिकल डिज़ाइन का एक पार्ट आ जाता है कि लॉजिकल डिज़ाइन मतलब आपने कागज़ पेपर पे बना लिया, फिजिकल डिज़ाइन व्हेन यू एक्चुअली इम्प्लीमेंट इट, व्हेन यू एक्चुअली इम्प्लीमेंट, जब वो मकान बन के तैयार हो जाता है, दिस इज योर फिजिकल डिज़ाइन। इम्प्लीमेंटेशन इसके साथ ही चलेगी। इम्प्लीमेंटेशन में क्या आ जाएगा, इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ ट्रेडिशनल एसडीएलसी जो हम पुराना भी पढ़ते थे। और कौन से स्टेप्स हैं, बाय और डेवलप सिक्योरिटी सॉल्यूशंस एट द एंड ऑफ ईच फेज, प्रेजेंट टेस्टेड पैकेज टू द मैनेजमेंट फॉर द अप्रूवल। अगर हर एक फेज को टेस्ट कर लिया गया है तो ये अप्रूवल मिल जाती है हमें मैनेजमेंट से कि हम इसको यूज़ करें। ठीक है, मैं आपको दोबारा एक बार ये स्टेप्स बता देता हूँ। फर्स्ट इज इन्वेस्टिगेशन, देन एनालिसिस, देन लॉजिकल डिज़ाइन, देन फिजिकल डिज़ाइन, एंड फाइनली वी हैव इम्प्लीमेंटेशन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सिक्योरिटी सिस्टम। आज हमने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में क्या रीड किया है कि उस इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सिस्टम को अगर बनाना हो तो उसको बनाने के लिए जो लाइफ साइकिल यूज़ हम करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सिक्योरिटी सिस्टम SDLC। सिक्योरिटी सिस्टम SDLC। इस प्रेजेंटेशन के लिए एक बार आप गो थ्रू हो जाइए और इसमें इसको नोट डाउन कर लीजिएगा बेसिकली, ताकि हमें याद रहे बाद में भी इन फ्यूचर कि हमारा कॉन्सेप्ट था क्या। ओके, थैंक यू। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ है यहाँ पे देख लेते हैं हम, मेंटेनेंस और चेंज। सॉरी, ये रह गया था एक पार्ट कि मेंटेनेंस एंड चेंज है क्या। जैसे कि हम पुराने SDLCs में भी पढ़ते हैं कि हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन तो हम कर देते हैं, तो उसके बाद हम उस चीज़ को मेंटेन भी करते हैं। मेंटेन का मतलब, जैसे अगर मैं बोलूँ कि आप एक लैपटॉप लेके आए हो, बाहर से बाय किया है आपने, तो वो 1 साल की गारंटी वारंटी आपको देता है कि इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है हार्डवेयर में, देन वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, और हम वो फ्री में जो है उसको सही करेंगे या उसको मेंटेन करेंगे। तो दिस इज अबाउट द मेंटेनेंस। व्हेन वी
रेडी अ प्रोजेक्ट, मेकिंग अ प्रोजेक्ट, तो हम उसकी मेंटेनेंस का स्टेप भी उसके बीच में या लास्ट में रखते हैं कि अगर वो तैयार हो चुका है सिस्टम तो उसका मेंटेनेंस भी हमें करना पड़ेगा, कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करना उस चीज़ को, टेस्ट करना, मॉडिफाई करना, अपडेट करके देखने, रिपेयर करना टू द चेंजिंग थ्रेट्स। जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता है, टेक्नोलॉजी चेंज होती है, थ्रेट्स भी जो हैं वो चेंज होते हैं, ठीक है ना। उसी के अकॉर्डिंग हम अपने एंटीवायरस को बूस्ट करते हैं ताकि वो उन थ्रेट्स के साथ फाइट कर सकें और हमारा सिस्टम जो है वो सिक्योर रह सके। ओके स्टूडेंट्स, तो इतना आप कर लीजिएगा। थैंक यू।